वीडियो ऑन। देखो देखो आपको बोला जा रहा है, छोटे छोटे क्वेश्चन शुरू करा तुम्हें। देखो मुझे बताओ, अगर सेक इनवर्स 4/5 है, ठीक है, तो वो कॉस इनवर्स पे क्या होगा? वेरी सिंपल क्वेश्चन। प्रॉपर्टी क्या है, पहले प्रॉपर्टी लिख लो। सेक इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/x। होता है ना साइन का उल्टा कोसेक, तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स जो होगा वो हो जाएगा कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x। tan इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ 1/x। am I right? तो ये आ गया हमारे पास, करेक्ट। तो एक प्रॉपर्टी तो ये आ गई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास? साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू π/2। cos inverse of x, sorry, cosec inverse of x plus sec inverse of x is also π/2, and tan inverse of x plus cot inverse of x is also π/2। तीन आइडेंटिटी ये थी हमारी, ठीक है। तो तीन ये थी, तीन ये थी, और एक हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या था? मान लीजिए ये ट्राइंगल है, मान लीजिए ये थीटा है, मान लीजिए ये 4 है, ये 5 है, सॉरी मान लीजिए ये 3 है, ये 4 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा? ये 3 है, ये 4 है, तो ये आपका 5 है। पाइथागोरस थ्योरम से कंप्लीट कर सकते हैं ना, 3² + 4² इज हाइपोटेनस स्क्वायर। तो 9 + 16 इज गोइंग टू बी हाइपोटेनस स्क्वायर, तो 25 इज गोइंग टू बी हाइपोटेनस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितना आ जाएगा? 5। ये तो बेसिक चीज है, ये तो पता ही। ठीक है जी, कोई दिक्कत है इसके अंदर? मैं इज इट क्लियर? करेक्ट, ऑलराइट, ठीक है। अब देखो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज। अब अगर मैं आपको बोलती हूँ कि भाई मुझे लिखना है साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या आएगा मुझे बताओ? 3/5 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। मैंने लिखना है जी कॉस थीटा, दैट वुड बी 4/5, तो दैट इज ऑल्सो कॉस थीटा। तो यहां से अगर मैं थीटा लिखती हूँ तो मैं क्या लिखती हूँ? साइन इनवर्स ऑफ 3/5। और मैंने अगर यहां से थीटा लिखना है तो थीटा क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स ऑफ 4/5। यू अंडरस्टैंड? तो साइन इनवर्स ऑफ 3/5 एंड कॉस इनवर्स ऑफ 4/5। अगर मैंने यहाँ पे लिखना है tan थीटा, तो tan थीटा आप क्या लिखोगे? 3/4। तो थीटा मैंने यहाँ से क्या लिखना है? tan इनवर्स ऑफ 3/4। तो है तो थीटा ही हर लेवल पे, तो क्या मैं बोल सकती हूँ एक ही ट्राइंगल के लिए साइन इनवर्स ऑफ 3/5 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 4/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3/4। बोलो, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? मेहर? यस मैम। तो ये हमारे इस तरह से आप ट्राइंगल निकालते हो। अब जैसे अगर मान लीजिए मैंने आपको बोला कि साइन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ 2, इसका आंसर बताओ। तो अब आपको इनवर्स पता होना चाहिए कि कॉस इनवर्स 2 मुझे कोई थीटा निकाल के देगा, ये देगा ना, तो आप इसका वैल्यू कैसे निकालोगे? भाई ट्राइंगल निकालो कि मैम देखो कॉस थीटा जो है वो 2 है। मेरी बात को हमेशा ध्यान रखो, कॉस इनवर्स एक थीटा देता है, कॉस इनवर्स एक थीटा देता है, समझ लो। अब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करूंगी, 20-25 क्वेश्चन है, बस ये कर जाओ। तो कॉस थीटा वुड बी 2, तो कॉस थीटा 2 मतलब 2/5 कर लो, चलो 2/5 कर लो, ठीक है। तो कॉस थीटा का 2/5 मतलब b/h, तो बेस है 2, हाइपोटेनस है 5। तो परपेंडिकुलर आप कैसे निकालोगे? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर वुड बी 5 स्क्वायर। छवि का पेपर बहुत अच्छा हुआ, मैं तो साथ में इस वाले का? हाँ, नहीं नहीं इस वाली का नहीं, उसका, हमारी 10वीं वाली। हाँ उसका। हाँ मैं देखो, ठीक है, तो ये जाएगा 21, तो p कितना आ जाएगा? √21, ठीक है। अब मुझे साइन है, तो साइन से साइन इनवर्स निकालना ना, तो मैंने कहा जी मैं इस ट्राइंगल के लिए अगर साइन थीटा लिखती हूँ तो साइन थीटा क्या आएगा? √21/5 आएगा। तो थीटा क्या आएगा? साइन इनवर्स ऑफ √21/5। यस और नो? तो ये भी तो थीटा ही था, ये जो cos इनवर्स 2/5 था उसी को भी तो मैं थीटा मान रही थी, और थीटा तो मैंने साइन इनवर्स थीटा, तो ये भी लिख दिया। तो क्या मैं इस cos इनवर्स की जगह पे लिख सकती हूँ साइन इनवर्स ऑफ √21/5? तो साइन से साइन कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा? 21/5। डू यू अंडरस्टैंड है? बोलो, ठीक है। तो ये हमारा एक बेसिक स्टार्ट है, ये आपको चीज समझनी है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस इस लीग पे आएंगे, समझ रहे हो? तो करो इसको, एक क्वेश्चन और दे रही हूँ, करो जरा।
चलो अब जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन दिया तुमको, फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू दिस क्वेश्चन, मैंने बोला सेक स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स ऑफ 3। मुझे एक बात बताओ, इसका वैल्यू निकालना है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं 10, 12, 15, 30। ठीक है, ये आपके ऑप्शंस हैं, आपको इसका वैल्यू निकालना है। मुझे बताओ इनवर्स वाली चीज आपको क्या निकाल के देगी? थीटा। तो थीटा, और ये आपको ये कोई और एंगल हो गया, मान लो फाइव। तो क्या ये मुझसे पूछ रहे हैं सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर फाइव? बताओ, यही तो पूछ रहे हैं, क्योंकि इनवर्स वाली चीज हमेशा क्या निकाल के देती है? थीटा। इनवर्स वाली चीज क्या निकाल के देती है? फाइव। तो दो अलग अलग है, तो दो अलग अलग थीटा और फाइव मान लिया। तो मेरे पास यहाँ से tan इनवर्स ऑफ 2 थीटा है, तो 2 का वैल्यू आ गया tan थीटा। तो ट्राइंगल थीटा के लिए बना लू मेहर। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है मेहर, आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस मैम। राइट, तो ये कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर प्लस 1, 5 आ जाएगा अंडर रूट। तो यहां से मुझे बताओ, इसको मैं लिख सकती हूँ सेक थीटा का होल स्क्वायर, अंडरस्टैंड दिस, और इसको लिख सकती हूँ कोसेक थीटा का, कोसेक फाइव का होल स्क्वायर। टेल मी, कैन आई राइट इट डाउन दिस वे? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोसेक फाइव का होल स्क्वायर। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? तो अगर ये मेरे पास इस तरीके से आ जाता है, तो ये है, गॉट इट? गॉट इट? तो यहाँ पे ये थीटा है, ये 2 है, ये 1 है, रूट 5 है। अच्छा, फाइव के लिए अलग बना लो। आपने बोला जी कोसेक इनवर्स, सॉरी आपने बोला कॉट इनवर्स ऑफ 3 5 है, कॉट इनवर्स ऑफ 3 5 है। तो यहाँ से कॉट 5 क्या हो जाएगा? 3, वो होता है b बाय p। ठीक है, ये आ गया। तो ये क्या है? 5। तो ये क्या है? 3, और ये है 1, सॉरी ये है 3, ये है 1, बेस अपॉन दिस। तो ये कितना हो जाएगा? रूट 10 हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैंने लिखा क्या? कोसेक थीटा कोसेक 5 का होल स्क्वायर। स्क्वायर ऐसी तो होता है, थीटा का स्क्वायर थोड़ी करते हैं, जो भी आंसर आता है उसका स्क्वायर करते हैं ना। तो थीटा की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? यहाँ से मुझे सेक उड़ाना है। तो इस वाले ट्राइंगल से, थीटा वाले ट्राइंगल से सेक थीटा क्या होगा? पहले मुझे बताओ। सेक थीटा वुड बी रूट 5 बाय बी। तो दैट इज दिस। तो सेक थीटा की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? सेक इनवर्स ऑफ, क्योंकि सेक इनवर्स ऑफ रूट 5 बाय 1 का ओवरऑल का होल स्क्वायर। ये सेक स्क्वायर थीटा है ना, तो जब आप लिखते हो tan स्क्वायर 45, तो आप tan 45 का वैल्यू डाल के उसका स्क्वायर करते हो ना। तो ऐसी सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा है, तो आप सेक थीटा का स्क्वायर करते हो कि नहीं करते? ठीक है जी, इस तरीके से। तो ये हमारे पास आ गया। तो ये सेक ऑफ सेक इनवर्स रूट 5 आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी रूट 5 का होल स्क्वायर। समझ रहे हो? और कोसेक ऑफ कोसेक 5, 5 कहां से लिखे मैं बताओ? हो जाएगा रूट 10 बाय 1 वुड बी कोसेक 5। तो 5 कितना आएगा? कोसेक इनवर्स ऑफ रूट 10, तो ये आ जाएगा कोसेक है, और यहाँ पे आपका आ जाएगा कोसेक इनवर्स ऑफ रूट 10 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से रूट 5 का होल स्क्वायर, ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, यहाँ बन गया रूट 10 का होल स्क्वायर। दैट वुड बी 5 प्लस 10, दैट वुड बी 15। डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? राइट, तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया 50। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से करिएगा। ठीक है बहन, और ये कोई बड़ी बात नहीं अगर ये कल क्वेश्चन तुमको मिले भी वहां पे, कोई बड़ी बात नहीं, मतलब दिस इज अ वेरी वेरी पोटेंशियल क्वेश्चन। ठीक है, बट जस्ट रिमेंबर दैट फाइव जो है आपका, कोई भी इनवर्स का फंक्शन जो होता है वो थीटा। ठीक है, ठीक है बहन, लिख लिया? यस मैं एक मिनट कर रही हूँ। हाँ कर। कोई भी इनवर्स का फंक्शन क्या देता है? कोई एंगल क्या देगा उसे, क्या मानोगे? थीटा। कोई भी इनवर्स का फंक्शन क्या देगा? थीटा। ठीक है मेहर? मैम ये परपेंडिकुलर 2 क्यों नहीं हुआ? परपेंडिकुलर 2 ही है। थीटा 1 के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर तो होती है, बेस 1 हो गया। टू का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज व्हाट? 5 का अंडर रूट आएगा ना यहाँ पे। और बेस 3। हाँ, उस उधर कॉट का वैल्यू था, तो वहां कॉट b बाय p होता है, तो बेस आपका 3 हो गया फिर यहाँ पे। तो परपेंडिकुलर को 1 होना पड़ा, तो ये रूट 10 हुआ। ठीक है जी मेहर, इज इट क्लियर बेटा? यस मैम। अच्छा, एक क्वेश्चन और देखो, बिल्कुल इसके जैसे एक और क्वेश्चन। tan स्क्वायर ऑफ सेक इनवर्स ऑफ 2 प्लस
कॉट स्क्वायर ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ 3। इसका ऑप्शन आपको मैं दे रही हूँ 10, 12, 11, 15। करो, कर सकती मैं, कैन यू ट्राई? हर इनवर्स फंक्शन Yes, एक थीटा होता है, ये थीटा है तो दूसरा वाला फाई है। हर इनवर्स फंक्शन अलग अलग एंगल देगा। तो ये आपके लिए क्या बन गया, आपको बेसिकली निकालना है वैल्यू tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉट फाई का होल स्क्वायर। ठीक है, tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉट फाई का होल स्क्वायर। गॉट इट? तो यहां से मुझे बताएं, सेक इनवर्स ऑफ 2 को आपने अगर थीटा मान लिया तो 2 का वैल्यू आ जाएगा सेक थीटा। थीटा के लिए ट्रायंगल बना लो। ये होता है आपका हाइपोटेनस बाय बेस। तो हाइपोटेनस 2 है, बेस 1 है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, √3. तो √3 आ जाएगा। ठीक है, और फाई के लिए आप बना लीजिए। आपने बोला जी कोसेक इनवर्स ऑफ 3 को मैं फाई मान रही हूँ, तो कोसेक फाई को हम क्या मान लेंगे, 3। तो फाई के लिए ट्रायंगल बनाइए। फाई के लिए ट्रायंगल बनाओगे तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस 3 परपेंडिकुलर 1, तो ये हो जाएगा √8। डू यू अंडरस्टैंड? ये क्या हो जाएगा, √8। तो कोसेक फाई मेरे पास ये आ जाएगा। ठीक है, गॉट इट? तो कोसेक फाई मेरे पास 3 आ जाएगा। तो यहां से अब आपको लेकिन क्या करना है, tan ऑफ थीटा। अब यहां से अपने को उड़ाना tan है, तो यहां से tan थीटा की वैल्यू निकालो जरा। tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3/1, तो थीटा आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ √3। तो इसको थीटा की जगह लिख दो tan इनवर्स ऑफ √3, क्योंकि थीटा तो वही है जो हमने सेक इनवर्स 2 माना था, उसका होल स्क्वायर प्लस कॉट फाई की जगह क्या लिख दो। ये कल क्वेश्चन मतलब मिल सकता है, इसके बहुत बड़े चांसेस है, मैं वही करा रही हूँ तुमको जो मेरे को लगता है। कोसेक फाई, तो अब यहाँ पे क्या है, कॉट है, कॉट निकालना है तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो आ जाएगा √8/1 का होल स्क्वायर कॉट इनवर्स ऑफ। तो कॉट इनवर्स ये चला गया, tan इनवर्स से 3 का स्क्वायर कितना देगा, 3, और √8 का क्या हो जाएगा 8। आंसर क्या आ जाएगा 11। कर पाओगे, कर पाओगे? ठीक है मेहर, विल यू एबल टू डू दिस? Yes, ma'am. हाँ, अभी करो इंडिपेंडेंटली ट्राई। Yes. मैंने तुमको दिया मैंने तुमको दिया कोसेक स्क्वायर ऑफ tan। मैंने पहले वो बोला कर लूँ, कर रही थी. हाँ कर लो। मैम फिर ये tan और tan इनवर्स कट कर दूँ, कॉट और कॉट इनवर्स कट कर हाँ जी, दूँ. हाँ जी, और उसका स्क्वायर कर दो। हाँ, आंसर क्या था उसका? सॉरी, √3 का स्क्वायर बचा तो 3 हो गया, और √8 का स्क्वायर बचा तो 8 हो गया, तो 3 + 8 कितना हो गया, 11 आ गया ना। ये गॉट इट? अब नेक्स्ट कर मेहर। कॉट इनवर्स. कॉट इनवर्स ऑफ 12/5। मेहर इसको इंडिपेंडेंटली करना।
अब देखो इससे रिलेटेड एक और 2-3 क्वेश्चंस देखो, ये अंडरस्टैंड। हमें सोने वाला है इसमें। कर 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 184/64 हो गया महर? मैम 525 कितना आएगा? 25/9, 25/16 प्लस 169/144, ये आना चाहिए फाइनली सॉल्व करके। इसका एलसीएम ले लोगे, इंटू 9 करोगे तो 25, सॉरी ऊपर हो जाएगा आपका 225/144 और ऊपर आ जाएगा 169/144। तो इसको ऐड करो, देखो क्या आता है। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच? दिस इज गोइंग टू बी 94 494/144 if I'm not wrong. Sorry, 394/140. यस मैम, ये ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देखो। अब आपको बोल रहा है जी साइन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ, ऑल्टरनेट आते हैं अभी कई सारे, कॉस ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1। अब तुम बताओ, इनवर्स मुझे एक एंगल देता है, इनवर्स मुझे एक एंगल देता है, तो tan इनवर्स ऑफ 1 मुझे कौन सा एंगल देगा? आप बताओ, कौन से एंगल पे tan की वैल्यू 1 आता है? 45 डिग्री। तो ये कॉट इनवर्स को छोड़ दो, अंदर से बाहर जाते हैं इसमें, तो कॉस है तो अंदर आ गया 45, राइट? अब cos 45 कितना है? cos 45 होता है 1/√2, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ cot इनवर्स ऑफ cos 45 कितना होता है? 1/√2। तो अभी cot इनवर्स ऑफ 1/√2 और साइन बचा है, तो अपने को cot इनवर्स इनवर्स है, ये भी कोई एंगल देगा, या तो तुमको एंगल पता हो, कोई ऐसा है जिसपे cot और tan में 1/√2 आता है? नहीं, तो अपने को क्या करना है, फिर इसको थीटा मान लो, तो cot इनवर्स ऑफ 1/√2 को थीटा मान लो, तो cot थीटा क्या हो जाएगा? 1/√2। ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट? कॉट क्या होता है? b/p, तो बेस है 1 और ये है 2, तो ये जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 + 1 3, तो ये 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन, और ये मेरे पास कितना हो जाएगा? कॉट इनवर्स ऑफ, डू यू अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे आपको कॉट इनवर्स की जगह आप क्या लिखना है? अपने को साइन उड़ाना है, तो साइन इनवर्स निकालते, तो यहाँ से साइन थीटा क्या रहेगा? मैं साइन थीटा रहेगा √2/3, गॉट इट? √2/3, तो थीटा वुड बी साइन इनवर्स ऑफ √2/, हाँ √2/3, √2/3, तो ये जाएगा साइन इनवर्स ऑफ √2/3, तो साइन से साइन चला जाएगा, तो आंसर आ जाएगा √2/3, गॉट इट? ठीक है, एक क्वेश्चन और करो। मैं समझ में आया बेटा? यस मैम। गॉट इट? और देखो एक क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन, जस्ट हैव अ लुक। मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे दिया गया, लेट्स सपोज cos ऑफ, आंसर क्या था? 1/√2 ना? नहीं 1/√2 तो पहले ही आ गया था ना, इसको सॉल्व करना थीटा मान के, साइन उड़ाने के लिए इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट करा ना। कैसे? क्योंकि भाई इसको अगर थीटा माना तुमने, तो कॉट थीटा वुड बी 1/√2। फिर ट्रायंगल से, फिर मैंने पूरा ट्रायंगल कंप्लीट करके वहीं से अब थीटा निकाला, अगर कॉट इनवर्स ऑफ √2 है, तो साइन थीटा से भी तो थीटा ही निकाला, तो चाहे कॉट इनवर्स की टर्म्स में लिख, चाहे साइन इनवर्स की टर्म में लिख, बात तो थीटा ही लिख दी है। So you are replacing theta with theta only, but just in a different way. So then you remove sin inverse with sin, and then you finally get √2/√. Got it? यस मैम। अब इसको करो, cos of tan inverse of x करो। cos of tan inverse बस tan inverse of x ही होगा। x, हाँ करो, कैसे सॉल्व करोगे? tan inverse of x को थीटा मान लीजिए, तो let tan inverse of x be थीटा, तो मेरे को ये cos थीटा है, अपने को थीटा को रिप्लेस करना है, ये इसकी जगह थीटा लगा दिया मैंने, क्योंकि हर इनवर्स वाला फंक्शन मुझे थीटा देता है, तो tan थीटा वुड बी x। ट्रायंगल कंप्लीट करो, तो ये आपका x/1 है, विच इज p/b, तो x आपका ये है, ये 1 है, तो ये अंडर रूट कितना हो जाएगा? x²/1 हो जाएगा ना। 1/x। तो अभी थीटा मेरे को यहाँ पे cos उड़ाना है, तो cos इनवर्स निकालो,
दैट इज बेस अपॉन cos थीटा कितना देगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस है ये अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो बेस कौन है, तो यहाँ से इनवर्स थीटा क्या लिखा जाएगा, cos इनवर्स ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपने थीटा की जगह क्या लिख दिया, cos इनवर्स ऑफ 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डू यू अंडरस्टैंड? तो ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। Yes, ma'am. करेक्ट? तो ये मेरे पास इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, ये आंसर आ गया। और एक क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन दे रखा है साइन ऑफ cot इनवर्स ऑफ x प्लस 1, ठीक है, दिस इज इक्वल टू cos ऑफ tan इनवर्स ऑफ x। ये ऐसे है, कहता है फाइंड x, हाउ वुड यू डू दिस, टेल। ठीक है, एक क्वेश्चन ये देखो, एक क्वेश्चन ये देखो, आपको बोल रहा है जी tan इनवर्स ऑफ 3 प्लस tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 8। तो कहता है जी बताओ फाइंड x, ठीक है। दो क्वेश्चन ये देखो, आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन जिससी, तो आपने दोनों को सॉल्व कर सकते हो, बताओ ऊपर वाले को कर सकते हो, ट्राइंगल कंप्लीट करेंगे ऊपर, तो यहाँ से आप cos है, तो इसका ट्राइंगल अगर आपने tan इनवर्स x को थीटा मान लिया, तो tan इनवर्स x अगर थीटा है तो x आपका tan थीटा है, तो ट्राइंगल में आपने x और ये 1 है, तो ये अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 है ना। तो cos इनवर्स क्या आएगा, cos इनवर्स ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, -1/2 आ रहा है। -1/2 आ रहा है। Yes, बहुत ma'am. बढ़िया, बहुत बढ़िया, आई होप योर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट करिए tan इनवर्स ऑफ 3 प्लस tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 8, फाइंड x, करो, हाउ वुड यू डू दिस, टेल। ये आइडेंटिटी अपने पास tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y की, व्हाट इज इट, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, गॉट इट, ये आइडेंटिटी है। तो ये बनेगा tan इनवर्स ऑफ 3 प्लस tan, तो 3 प्लस x अपॉन 1 माइनस 3x वुड बी tan इनवर्स ऑफ 8। तो tan इनवर्स से tan इनवर्स कट गया, तो 3 प्लस x अपॉन 1 माइनस 3x वुड बी 8, राइट में है। Yes. तो इनको क्रिस क्रॉस करो, तो 3 प्लस x वुड बी 8 into 1 minus 3x. So 3 plus x would be, after this also Meher, you will be needing a class. Evening में would you be needing a class? नहीं, I am okay with whatever you say, because मेरे को तो आज तो मैं कुछ कह नहीं सकती, आज तो whatever your requirements are, I am there. और मुझे ये बता कि do you still need a class after this inverse trigonometry? नहीं मैम, अगर आपको लग रहा है कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो आप रख लेना क्लास, नहीं तो फिर ऐसे ही पुराना रिवाइज कर लूंगी। हाँ ठीक है, फिर दैट इज फाइन फॉर मी, मुझे कोई दिक्कत। Well, I'm just saying तेरी मम्मा बोल रही थी ना मेरे को, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि we can keep one in the evening also. So I'm just saying कि is there anything that you need to revise after this? Like this is a chapter that you're facing problem in, but there might be some chapters which are, I think you've done and you can manage them. Or otherwise, if you want to keep a class, I can do maxima minima if you want. I can do some important questions because then there are case studies for maxima minima. Alright? चलो, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, 3 plus x plus 24x would be 8. तो ये आ जाएगा 25x would be 5, therefore ये माइनस हो जाएगा, तो x would be 5 upon 25, the answer would be 1/5. Correct? Correct? एक क्वेश्चन और करिए, जैसे एक क्वेश्चन हमने पास है साइन ऑफ cot इनवर्स ऑफ cos ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, this has to be proved equals to, इसका एक्सप्रेशन निकालना है आपको, 1/5 नहीं पॉजिटिव, इसका एक्सप्रेशन निकालिए। फाइनली you have to simplify and see the options. The options are 1 upon under root of 1 plus x square. The options are under root of 1 plus x square by 2 plus x square.
The options are x square minus 1 upon x square minus 2 and the fourth option would be x square plus 1 upon x square plus 3 का। बताओ कौन सा ऑप्शन सही? इसको सिंप्लीफाई करना है, अंदर से बाहर शुरू करिए, ट्रायंगल बनाते जाइए, हर इनवर्स को थीटा मानते जाइए, छोटे से छोटे इनवर्स को थीटा मानिए। कब? तो tan इनवर्स x को ने आपने थीटा मान लिया, तो x वुड भी क्या? tan थीटा। ट्रायंगल कंप्लीट कर लीजिए, तो ये थीटा है, सो tan थीटा वुड बी x, दैट इज x by 1, तो ये x है और ये 1 है, तो ये आपका क्या है? x स्क्वायर प्लस 1 है ना। ठीक है, मैं ऑल्सो वंस यू बैक फ्रॉम योर मैथ एग्जाम नेक्स्ट डे मतलब कल आप आओगे ना एग्जाम से, तो उस दिन कोई क्लास नहीं है, उस दिन आप अपना जितना अपने लेवल पे फिजिक्स रिवाइज कर सकते हो आप कर लेना। नेक्स्ट डे मॉर्निंग वी गोइंग टू कीप वन क्लास, ठीक है? उसमें आई विल बी डूइंग ओनली दोज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तो करके ही जाना, मतलब हम 50-60 क्वेश्चन कर लेंगे डिस्कस एंड दैट यू कैन जस्ट गो थ्रू, ठीक है जी? ओके और मैम, मिल जाएंगे उसमें से क्वेश्चंस एग्जाम में। हम्म ठीक है। ठीक है, चलो अब बताओ, तो tan थीटा अपने को cos उड़ाना है, तो यहाँ से cos थीटा कितना आ जाएगा बच्चे? cos थीटा आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, करेक्ट? बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ से थीटा को क्या लिख सकते हैं? cos इनवर्स ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, तो ये मेरे लिए क्या बन गया? ये मेरे को सिंप्लीफाई करते करते बन गया, पूरा पार्ट में हटा देती हूँ, चिन्हों से कर देती हूँ इसको। ठीक है, तो ये रहा, तो यहाँ पे मेरे पास ये आ जाएगा साइन ऑफ cot इनवर्स ऑफ cos ऑफ, अंदर वाले को मैं लिख सकती हूँ cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, करेक्ट? cos इनवर्स से cos इनवर्स चला गया, ये बन गया साइन, ये बन गया cot इनवर्स ऑफ, और यहाँ बन गया अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, करेक्ट? साइन 1 by x और हाँ जी, ये आ गया। अब ट्रायंगल बना लो फिर से, इसको फिर से cot इनवर्स को थीटा मान लो, तब की बार cot इनवर्स ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, दिस इज थीटा। हाँ यार, ठीक है, दिस इज थीटा, तो आपके पास cot थीटा कितना आ जाएगा? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, दैट विल बी cot थीटा। तो अगर ये थीटा है तो ये बेस आपका कितना है? ये x स्क्वायर प्लस 1 और ये है आपका x 1, तो इसका स्क्वायर करेगी तो x स्क्वायर प्लस 1 आएगा, इसका स्क्वायर करेगी तो 1 आएगा का अंडर रूट, तो x स्क्वायर प्लस 2 हो गया हाइपोटेनस। तो अभी तेरे को साइन उड़ाना है, तो साइन ऑफ, तो यहाँ साइन इनवर्स, तो इसी को तू क्या लिख सकती है? साइन थीटा लिख सकती है तू, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 का अंडर रूट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो थीटा को रिप्लेस कर सकती है साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 से, तो साइन से ये कट जाएगा, क्या आंसर आ गया? x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2। मैम एक बार ये बताना, x स्क्वायर प्लस ठीक है मैं, मैम एंड का स्टेप नहीं समझ आया मेरे को, जो साइन इंटू 1 by x बचा उसके बाद किसी तूने ये समझ लिया cos से cos कैसे उड़ा? ये इसमें वहां तक हो गया, फिर साइन 1 by x आया मेरा, उसके बाद नहीं आ रहा। तूने cos, इसको तूने थीटा माना कि नहीं माना? तो साइन थीटा हो गया ना तेरा, अब इस थीटा को रिप्लेस करना है, तो तूने थीटा फिर से किसे मान लिया? cot इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 को मान लिया कि नहीं मान लिया? तो cot थीटा तेरा क्या बन गया? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 बन गया। अच्छा, कॉट इनवर्स लिखा ही नहीं है मैंने, एक मिनट। ठीक है, बोल। तो अब यहां से फिर से ट्रायंगल बना, फिर से ट्रायंगल बना, तो ये तुम्हारा 1 है, सॉरी ये तुम्हारा x स्क्वायर प्लस 1 है, ये तुम्हारा 1 है, गॉट इट? तो यहाँ से परपेंडिकुलर करोगे तो x स्क्वायर प्लस 1 क्योंकि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये x स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा ना। मैम तो इसमें हमने फर्स्ट क्यों मार्क किया? हाँ, मैम हमने इसमें अरे फर्स्ट फर्स्ट क्यों मार्क करेंगे? अभी तो सिर्फ उसको सॉल्व करा था, इसका अब इसका फर्दर भी तो सॉल्व करेगा, जो तूने cos से cos उड़ाया वो इसके इनवर्स में आ गया ना बेटा, नहीं समझी?
नहीं मैम, पर साइन का भी सॉल्व करके 1/√x² + 1 आ रहा है ना। हाँ तो साइन है, अब तू साइन थीटा को तू क्या लिखेगी बता, इसी ट्रायंगल के लिए साइन थीटा को तू क्या लिखेगी बता, x² + 1/x² + 2 लिखेगी कि नहीं लिखेगी? तो थीटा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ √x² + 1, क्योंकि न्यूमरेटर का भी रूट है और डिनोमिनेटर का भी रूट है, तो ये कैंसिल हो जाएगा ना बच्चे। तो दैट वुड बी x² + 1/x² + 2 का अंडर रूट और नॉट। नहीं मैम समझे? जब हमने साइन इंटू कॉट इनवर्स 1/x लिया, हाँ तो इसको फर्दर सॉल्व करेगी ना, फाइनल एक आंसर आएगा ना, तो अगली बार मैंने इसको थीटा माना जैसे नॉर्मली सॉल्व करते हैं। मैम बट कॉट तो हट ही गया था। कहाँ हट गया, कॉस हटा था भाई, कॉट इनवर्स तो अभी भी था, दो थे ना भाई बाहर के। भाई ये पूरा क्वेश्चन था, आपने सिर्फ इसको सॉल्व किया था तो ये आया था तुम्हारा। कॉस से कॉस उठने के बाद ये कॉस कॉट इनवर्स में पहुंच गया ना, फिर से नया थीटा मानेगी कि नहीं मानेगी? नहीं आई बात समझ? नहीं आई? एक मिनट। नहीं आई बात समझ? भाई ये काटा, अब कॉट इनवर्स ऑफ इसको ले ले तू, इसको कॉट इनवर्स ऑफ 1/x² + 1 का अंडर रूट ले ले, ये तेरा थीटा है, तो कॉट थीटा तेरा ये बनेगा ना, फिर से ट्रायंगल बना, फिर से तेरा पाइथागोरस थ्योरम लगाना बच्चे, तो ये हाइपोटेनस निकाल। भाई इसका स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर नहीं आएगा भाई, आपका कॉट इनवर्स ऑफ 1/√x² + 1 को जब दोबारा से थीटा माना तो कॉट थीटा आया कि नहीं आया ये? तो ट्रायंगल नहीं बनाएगी, कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है 1, परपेंडिकुलर क्या है x² + 1, तो ये कितना आएगा x² + 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 आएगा कि नहीं आएगा? तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे x² + 1 + 1 x² + 2 हो गया ना मेहर। तो अब दोबारा से तू निकाल, तेरे को क्या उड़ाना है आपकी बार, बाहर साइन है, देखो कॉट इनवर्स को उड़ाना, तो तू साइन थीटा निकालेगी कि नहीं निकालेगी? यहाँ से साइन थीटा क्या आएगा, x² + 1/x² + 2 आएगा कि नहीं आएगा? तो थीटा कितना आ जाएगा बेटा, साइन इनवर्स ऑफ x² + 1/x² + 2। तो तेरा बाहर साइन लिखा हुआ है, तो साइन इनवर्स ऑफ √x² + 1/x² + 2 होगा कि नहीं होगा, बोल? तो इसीलिए वो आंसर आया। करो एक क्वेश्चन और, करो भाई करो, कॉस ऑफ tan इनवर्स ऑफ साइन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ x, इसका आंसर निकालो। ऑप्शन देखो, कॉस ऑफ tan इनवर्स ऑफ साइन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ x, करो। इसका ऑप्शंस दे रही हूँ मैं तुम लोग को, x² + 2/x² + 1 का अंडर रूट, x² + 3/x² + 2 का अंडर रूट, तीसरा ऑप्शन दे रही हूँ मैं इसका x² + 1/x² + 2 का अंडर रूट, चौथा ऑप्शन दे रही हूँ x² + 4/x² + 5 का अंडर रूट। करो, टेल मी द आंसर। x² + 1/x² + 2 बहुत हम बनते हैं। हो गया मेहर? कुछ ऊपर ही हमें देखना।
एक मिनट ठीक कर दिया। नहीं मेहर, tan इनवर्स ये तेरा सही आ गया। अब tan इनवर्स का ट्रायंगल बनाना बेटा। जब तूने tan इनवर्स में √1/x² + 1 आया तो तू ट्रायंगल तो बना। परपेंडिकुलर तेरा 1 है, ये तेरा x² + 1 है बेटा। पाइथागोरस थ्योरम लगा, 1 का स्क्वायर प्लस √x² + 1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट आएगा ना। तो ये तेरा हाइपोटेनस क्या बनेगा, x² + 2 नहीं बनेगा। ये रूट हटाएगी ना बेटा। अरे पाइथागोरस थ्योरम लगानी नहीं आ रही यार तेरे को। 1 का स्क्वायर प्लस √x² + 1 का होल स्क्वायर कर बेटा। यस तो x² + 2 बनेगा ना ये। व्हाट आर यू डूइंग? अब निकाल। अब तेरा ये आंसर आएगा थर्ड। नहीं समझी? आ गया, वो गलती से माइनस कर दिया उनको। अब एक क्वेश्चन और देखो। क्वेश्चन दे रहा है tan ऑफ cos इनवर्स ऑफ 4/5 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2/3। देखो हमारे सिलेबस में tan इनवर्स की आइडेंटिटी है, इनको सिंप्लीफाई करना है आपको। मैं 4 क्वेश्चन लिख रही हूँ। tan ऑफ sin इनवर्स ऑफ 15/3 प्लस cos इनवर्स ऑफ 3/5। हमारे पास है cos ऑफ sin इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस cot इनवर्स ऑफ 3/2। ठीक है, और एक फॉर्मूला है हमारे पास साइन ऑफ cos इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 5/13। इनकी वैल्यूज निकाल। पहला क्वेश्चन देख ले, बहुत सिंपल है। कैन यू कन्वर्ट दिस cos इनवर्स ऑफ 4/5 बाय ट्राइंगल मेकिंग लाइक दिस? इसको थीटा मान ले, इसको 5 मान ले। ये तो tan इनवर्स ऑफ 2/3 है, tan इनवर्स ही होना चाहिए तुम्हारे पास एज मच एज पॉसिबल। तो क्या तू ऐसे लिख सकती है कि cos इनवर्स ऑफ 4/5 को थीटा लिख दिया है, तो cos थीटा तेरे पास 4/5 आ रहा है, तो उस ट्राइंगल से तेरा tan थीटा कितना आ रहा है? tan थीटा आ रहा है तेरा 4/3। तो इसी थीटा को तू tan इनवर्स ऑफ 4/3 लिख सकती है। तो यही तेरे पास अंदर वाला ये वाले पार्ट को तू लिख सकती है। tan तो बाहर रहने दे, ये बन सकता है tan इनवर्स ऑफ 4/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2/3। बोलो, तो tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y लगा सकती हूँ? बता। तो tan इनवर्स ऑफ 4/3 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू 2/3। तो tan इनवर्स से tan कट गया, ऊपर आंसर आ जाएगा। ऊपर कितना आ जाएगा? 6/3 और इंटू 9 अपॉन 9 माइनस 8 1। तो आंसर कितना आ जाने वाला है? 17/6। मैंने क्या गलती करी? आंसर इज कमिंग आउट टू बी 17/6। हाउ इज दैट कमिंग आउट? मेरी क्या गलती है? cos इनवर्स ऑफ 4/5 प्लस tan इनवर्स। cos इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं? tan लिखना है 4/3। 4/3 लिखो, 2/3। तो tan इनवर्स ऑफ 4/3 प्लस 2/3 तो हो जाएगा 6/3 इंटू 9 अपॉन 9 माइनस 8 1। cos इनवर्स का ट्रायंगल से बना ना। अरे सो सॉरी, 4/5 ये 3 था। ठीक है हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं, tan आएगा 3/4। सो सॉरी, tan आएगा 3/4। सॉल्व कर 17/6 आ रहा हाँ, है। 17/6 आ रहा। अब करो नेक्स्ट दो तीन क्वेश्चन ऐसे ही करो फटाफट। उनकी वैल्यू निकालो। एक मिनट, इसका चार्जर लेके आ रहा चाहिए चार्जर। कर। आसमान पता नहीं किस्मत ही क्या साथ दे दिया, लेकिन कुछ ना मिल रहा है। पढ़ाई करी बेटा, किस्मत में। कल भी ऐसे मजा आ गया। जिस पाइथागोरस कैसे लगाऊं? से क्या हुआ है? मैम इसमें साइन परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज होता है ना, हाँ हाँ
15 और 13 अरे हो इट्स गया, नॉट पता नहीं। 15, it is 5 by 13. So sorry. This is 5 by 13. और मैम कॉस में 13 नहीं है, 3 है वो। मैं बताती हूँ क्या छाप दिया मैंने। 3 by 5 ये है tan 5 by 13. It is 15 by 13. ये गलत दे रखा है, 5 by 13 और 3 by 5 है वो। हाँ ठीक है। हम्म, 5 by 13 सही है। तो ये आपका बनेगा tan इनवर्स ऑफ 12 by 13, 12 by 5, सॉरी 5 by 12 plus tan inverse of 4 by 3. Am I right? तो ये आपका बनेगा tan inverse of 5 by 12 plus 4 by 3 upon 1 minus 5 by 12 into 4 by 3. That is tan. Got it? तो tan इनवर्स से tan चला गया, ऊपर सॉल्व कर दो, नीचे 36 आ जाएगा। ये हो गया 15 plus 48 और यहाँ आ जाएगा 36 में से 20 गया तो 16 बटे 36, 36 36 गया तो ये आ जाएगा 48, 63 by 16. मैंने एक लॉजिक लगाया है। यस मैम। हो गया? कर नेक्स्ट कर, नेक्स्ट कर। मैम बट हम इस वाले में टैन में निकाल के फिर पर बाहर तो कॉस है। हाँ तो कोई बात नहीं, तो पहले आप उसको tan में लिखो, जो भी आंसर आएगा तो उसको फिर से, अगर मान लो tan इनवर्स कुछ आता है, कैन यू नॉट कन्वर्ट दैट टू कॉस? अच्छा। हाँ बेटा कल 12th वालों को बोर्ड्स है, अभी तो बिल्कुल स्कोप नहीं है, तो देख रही हालत, ये यही हो रहा है। तो अभी तो ये है कि अब मैं टेस्ट ना लूं ना, तुमको एग्जाम से पहले याद है कि मैम बोर का मॉडल याद नहीं कराया, या मुझे मैंने क्लास मिस कर दी, जो भी रीजन था। मैम उस टेस्ट के बाद जब आप फ्री हो जाओगे सबके आप लिख एक बार रहे थे। रिकैप करवाओगे? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बट ये तो जरूरी है ना कि तुम अपने लेवल में पढ़ के आओ। मैं पढ़ी। हाँ बस ठीक।
हो गया बेटा? यूट्यूब बोल रही तुझसे मैम इसमें tan इनवर्स 70/16 आ रहा है। किसका महर? कॉस वाले का? हाँ, tan इनवर्स का नहीं पता, मेरे पास फाइनल आंसर है। मैं एक मिनट। मैं डन। What isotope of cobalt is used in treatment of cancer? हम पता नहीं √545 आ रहा है। 545 का रूट आ रहा है महर, तो इसको फैक्टराइज कर जरा, फैक्टराइज कर इसको जरा। एक मिनट। अच्छा हमें तो फैक्टराइज नहीं हो रहे, तो 109 तो किसी को होता ही नहीं कुछ। 554 आ रहा है ना महर, 545 का अंडर रूट कैसे करेगी? 545 आ रहा है ना, 5 10 40, 109 आ रहा है। कोई गड़बड़ कर दी है तुमने। हम एक टेबल लिखवा दो कि डिफरेंसेस। ओ मेरी वीडियो मैम मैं देखो। समझ नहीं और क्या लिखूं मैं उसके अलावा कि एक नेगेटिव होता है एक पॉजिटिव। ठीक है, लिख लिया महर? अच्छा दिखा रही है, एक मिनट, क्या दिखा रही है? हाँ ये तूने सही कर दिया, 3/4 आ गया बिल्कुल। और ये तेरा 9 बेटा, अच्छा 2/3 आ गया, ठीक कर दिया। tan इनवर्स ऑफ 3/4 + 2/3 1/2, ठीक कर दिया बिल्कुल। नीचे तेरा 1/2 आ गया महर। 17/16। हाँ यार करा तो तूने सही है यार, 9 + 8 17/12। अरे ओ 17 अरे भाई हाफ है दीदी, नीचे हाफ 6 आएगा, 16 नहीं आएगा, 17/6 आएगा महर। इट इज 17/6 बच्चे, नॉट 17/16। सिली मिस्टेक हो गया। यस मैम। आई बात पकड़ में? आपका उसको सॉल्व। मैम मैं एक दिन 5 मिनट 5 मिनट हाँ देख लिया मैंने, आई हैव सीन इट फुल्ली। नहीं मैम मैं 5 मिनट बुला रहे हैं मैम। हाँ हाँ नो प्रॉब्लम, दैट्स फाइन।
मैम 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 Just give me 5 minutes. Yes, and Meher. All right. चलो और कुछ क्वेश्चंस करो, और कुछ क्वेश्चंस करो. देखो हमारे पास एक आइडेंटिटी है कॉट ऑफ, देखो एक क्वेश्चन है tan इनवर्स ऑफ a प्लस कॉट इनवर्स ऑफ a. इसका आंसर आपको निकालना है. मुझे बताओ tan इनवर्स ऑफ a प्लस कॉट इनवर्स ऑफ a क्या होता है? पाई बाय 2. तो कॉट ऑफ पाई बाय 2 वुड बी व्हाट? cos पाई बाय 2 अपॉन sin पाई बाय 2. ठीक है. cot पाई बाय 2 क्या होता है? cos 90 would be 0, sin 90 would be 1. So that would be 0 by class 9th. I will be compensating your yesterday's class tomorrow. All right, tomorrow. What time suits you all? 3 to 4 or 4 to 5? 3 to 4 is fine. ठीक है, 3 to 4. मैथ्स तो आज होगी, मैथ्स भी कल होगी. नहीं, मैं सर से मैं डिस्कस करके मैथ्स कंपनसेट करा दूंगी. अभी साइंस का मैंने बता दिया. हाँ ठीक है. चलो ये गॉट इट. एक क्वेश्चन और करो. आपको बोला गया साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ वाई आपको पाई बाय 2 दे रखा है. आपको बोलता है जी बताओ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ वाई क्या है? मैं पहले वाला क्वेश्चन समझ में आया बेटा? ये आइडेंटिटी थी हमारी. ये पाई बाय 2 होता है तो कॉट ऑफ पाई बाय 2 वुड बी 0. डू यू अंडरस्टैंड? मैं
Yes, ma'am. समझ रहे हो? अब ये क्वेश्चन दे रखा है कि इफ ये पाई बाय 2 है तो इसका वैल्यू बताओ। अब तुम मुझे बताओ, क्या हमारे पास एक और फॉर्मूला है साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज ऑल्सो पाई बाय 2? ये तो हमारे पास भी है। देखो ऊपर यहाँ पे क्या है, ये साइन इनवर्स ऑफ एक्स है, ये साइन इनवर्स ऑफ वाई है। इसका वैल्यू क्वेश्चन में पाई बाय 2 दे रखा है कोइंसिडेंटली। हमें तो प्रॉपर्टी में दोनों एक्स ही है, तो सेम एंगल का साइन इनवर्स और सेम एंगल का कॉस इनवर्स का सम पाई बाय 2 है। डू यू अंडरस्टैंड? तो यहां से हमारे पास, और इसी तरह से मैं साइन इनवर्स ऑफ वाई प्लस कॉस इनवर्स ऑफ वाई लिख सकती हूँ पाई बाय 2। डू यू अंडरस्टैंड? Yes. ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आता है मुझे बताएं। तो यहाँ से कॉस इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हो, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। समझ लो? तो सॉरी, मुझे कॉस पे पहुंचना है ना। तो साइन इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हो आप यहाँ से, साइन इनवर्स एक्स वुड बी व्हाट, पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। और यहाँ से सॉरी साइन इनवर्स वाई को क्या लिख सकते हो, पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स वाई। सेम एंगल के लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो साइन इनवर्स एक्स की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख दूं बताओ, पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स आई की जगह क्या डाल दूं, पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ वाई। तो इसकी जगह डाला तो इनका सम तो पाई बाय 2 पहले से ही दे रखा है, तो यहाँ से एक पाई बाय 2 से एक पाई बाय 2 कट जाएगा, तो पाई बाय 2 माइनस बाहर निकाल दो, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ वाई वुड बी 0। तो ये पूरा उठ के ब्रैकेट इधर आएगा, तो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ वाई की वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 2। गॉट इट मेहर? नहीं आई बात समझ? देखो हमें दे रखा है साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ वाई इज पाई बाय 2, ये दे रखा है। अलग अलग है एक्स और वाई। क्या मेरे पास एक प्रॉपर्टी बनती है साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 की? क्या मेरे पास एक प्रूफ बनती है कॉस इनवर्स ऑफ वाई प्लस साइन इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू पाई बाय 2 की? बोलो बनती है कि नहीं बनती है? बनती Yes, है, ma'am. राइट? तो यहां से आप मुझे बताओ कि क्या मैं साइन इनवर्स एक्स की यहां से वैल्यू निकाल सकती हूँ? साइन इनवर्स एक्स विल बी पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स और नॉट। और यहां से वैल्यू निकाल सकती हूँ साइन इनवर्स ऑफ वाई वुड बी पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ वाई। तो क्या मैं इस साइन इनवर्स एक्स की जगह लिख सकती हूँ पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स? और क्या मैं इस साइन इनवर्स वाई की जगह लिख सकती हूँ पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ वाई? तो आप यहाँ से इनको जोड़ दो, तो पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 एक हो गया अपना। और ये साइन इनवर्स एक्स की जगह लिखा, ये कॉस साइन इनवर्स वाई की जगह लिखा। सम तो पहले से पाई बाय 2 दे रखा है ना इनका। बोलो मेहर, आर यू अंडरस्टैंडिंग? मेहर, आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, तो ma'am. ये आपका माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स है, ये माइनस कॉस इनवर्स ऑफ वाई है, दिस इज पाई बाय 2। तो एक पाई बाय 2 इधर जाएगा तो माइनस पाई बाय 2 बन जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पे पाई बाय 2 बच गया एक, और ये माइनस इधर पहुंच जाएगा, तो प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स पहुंच जाएगा और प्लस कॉस इनवर्स ऑफ वाई पहुंच जाएगा। बोलो आर यू अंडरस्टैंडिंग? हर्षित, इट इज एन ऑफलाइन क्लास बेटा, देयर इज अ टेस्ट, क्लास 9 का टेस्ट है। हर्षित यू प्लीज कम ऑफलाइन। हर्षित, हर्षित प्लीज कम ऑफलाइन, ठीक है? तो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ वाई का वैल्यू आ गया पर। गॉट इट? गॉट इट? राइट? चलो एक क्वेश्चन और करो। राइट मेहर, आर यू अंडरस्टैंडिंग? डू यू अंडरस्टैंड मेहर? में प्रॉब्लम हो रही थी कल। फिर से प्रॉब्लम? हमें अभी वो भी हो यही रही प्रॉब्लम? क्वेश्चन नहीं आई बात समझ अभी भी? आगे सोल्व बात, करना है। आगे बात नहीं आई? मैं खुद सॉल्व कर ली। क्या कह रही है मेहर? एक मिनट में खुद सॉल्व कर ली। हाँ करो। ये आप लोग अगर समझ में आ जाता है तो बिल्कुल सेम तरीके से एक और क्वेश्चन दे रही हूँ, करो बिल्कुल सेम तरीके से। द क्वेश्चन इज tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज 4 पाई बाय 5। तो कहता है जी बताओ cot इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ y। एक मिनट मैं, आई एम जस्ट कमिंग।
राइट मेहर? बोल बच्चे, x और y दो अलग अलग इनपुट हैं। तो अभी आपको ये देखो, तो x के लिए आपने अपनी रेगुलर आइडेंटिटी लिख ली और y के लिए भी आपने आइडेंटिटी लिख ली, तो यहां से आप tan इनवर्स x क्या लिखोगे मुझे बताओ? tan इनवर्स ऑफ x वुड बी π/2 माइनस cot इनवर्स ऑफ x। तो इसकी जगह लिख सकते हो π/2 माइनस cot इनवर्स ऑफ x। और tan इनवर्स y को आप क्या लिख सकते हो? π/2 माइनस cot इनवर्स ऑफ y। लिख सकती हो कि नहीं लिख सकती? और मुझे तो पहले से ही tan इनवर्स ऑफ x का वैल्यू दे रखा है 4π/5, तो ये π/2 प्लस π/2 कितना हो गया? 2π/2 विच इज पाई माइनस cot इनवर्स ऑफ x माइनस cot इनवर्स ऑफ y, दैट इज 4π/5, राइट मेहर? तो पाई माइनस 4π/5 वुड बी cot इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ y। तो यहां से आपका आ जाएगा π/5 वुड बी cot इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ y। समझ नहीं बात मेहर? आई बात समझ में? छोड़ दो। तो कहाँ से इसमें से स्मेल आ रही है? हम निकाल कर रहे हैं, फॉर्मूला निकाल रहे हैं, फिर क्वेश्चन नहीं, इसका वैल्यू दे रहे ना, इसकी वैल्यू, इसका वैल्यू दे रहे ना, इसका वैल्यू निकालना ना हमें। तो मैंने tan इनवर्स को cot में कैसे कन्वर्ट करूंगी? π/2 माइनस cot इनवर्स x करके। tan इनवर्स y को कैसे कन्वर्ट करूंगी? π/2 माइनस cot इनवर्स y कन्वर्ट करके, isn't it? नहीं आई बात समझ? आई बात समझ? कर एक क्वेश्चन। मान लो मैंने तुमको दिया sin इनवर्स ऑफ x प्लस sin इनवर्स ऑफ y प्लस sin इनवर्स ऑफ z is 11π/19। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ y प्लस cos इनवर्स ऑफ z। कर सकते हो? 3 वेरिएबल भी आगे तो भी क्या पंगा है? कर सकते हैं? बताओ। क्या पढ़ते हैं? कर सकती है मेहर? कैन यू ट्राई दिस क्वेश्चन? अब बता, x y z है, तीनों के लिए अपनी अपनी आइडेंटिटी लिख ले मेहर। क्या लिखेगी बता? sin इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x इज π/2, है ना? ऐसी sin इनवर्स ऑफ y प्लस cos इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू π/2। ऐसी sin इनवर्स ऑफ z प्लस cos इनवर्स ऑफ z वुड आल्सो बी π/2। गॉट इट? तो sin इनवर्स x को क्या लिख सकती है? π/2 माइनस cos इनवर्स ऑफ x, π/2 माइनस cos इनवर्स ऑफ y प्लस π/2 माइनस cos इनवर्स ऑफ z, दैट इज इक्वल टू 11π/19। अब बाकी सब कुछ तो उधर ले जा और 11π/19 को तो उधर ले आ, निकाल दे आंसर। समझी मेहर? गॉट इट मेहर? यस। हम सारे cos इनवर्स को टर्म्स को तो लेके चल जाओ और पाई इधर रहने दो। हाँ बिल्कुल। कर एक और। मान लो मैंने आपको दे दिया, देखो मैंने आपको दिया tan इनवर्स ऑफ x माइनस cot इनवर्स ऑफ x इज tan इनवर्स ऑफ 1/√3 में है। तो क्वेश्चन कहता है फाइंड x। अब tan इनवर्स x और cot इनवर्स में रिलेशन दे रखा है, आपको बताओ रिलेशन दे रखा है tan इनवर्स और cot इनवर्स में। ये दे रखा है tan इनवर्स x माइनस cot इनवर्स x, ये दे रखा है tan इनवर्स 1/√3। क्या होता है tan इनवर्स 1/√3? 30 डिग्री, which is π/6। और एक रिलेशन हमको पहले से ही पता है tan इनवर्स और cot इनवर्स x का, π/2, राइट मेहर? इससे पहले वाले का 43 π/19 जो भी आ रहा था, π/2 3π/2 में से 11π/19 घटा, तो नीचे 38 आ रहा था, तो यहाँ इंटू 19 करोगे तो 57 पाई माई से 11 पाई। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ये एग्जाम्पलर क्वेश्चन
ये वो क्वेश्चन है जो कल के पेपर में तुमको मिलेंगे। What तो is बोल देते ना x5 हट के चल मेहर कर। अब देखो भाई, ये क्वेश्चन अपने को दे रखा है, जस्ट फोकस हियर, हमें दे रखा है ये क्वेश्चन। कहते हैं जी tan इनवर्स x माइनस cot इनवर्स x इज दिस, ठीक है। तो बोल रहा है बताओ x क्या है, तो मैंने कहा ये तो अपने को दे रखा है, ये हमको पता है। और tan इनवर्स ऑफ 1/√3 क्या होता है? tan इनवर्स 1/√3 क्या होता है? pi/6 होता है ना। So how would you solve this? We've got two equations now. Just cancel it out. So you got 2 tan inverse of x would be pi/6 plus pi/2. Am I right? So 2 tan inverse of x would be what? यहाँ पे into 3 कर लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा? 4 pi/6. That would be 2 to the 3. So 2 tan inverse of x would be 2/3. तो यहाँ से 2 से 2 चला गया, तो x कितना आ गया? tan pi/3. That is tan 60, which is √3. Got it? Do you understand my point? एक क्वेश्चन और करो। मान लीजिए मैंने आपको दिया sin इनवर्स ऑफ x माइनस cos इनवर्स ऑफ x इज cos इनवर्स ऑफ 1/√2। मैं आपको बोलती हूँ फाइंड x। मैं आपको बोलती हूँ फाइंड x। हाउ वुड यू डू? एक मेरे को दे रखा है मेहर, आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग एंड यूर देयर। तो दूसरा अपने को पता है sin इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x वुड बी pi/2, और cos इनवर्स ऑफ 1/√2 कितना है? pi/4, 45 डिग्री। करेक्ट। तो इनको उड़ा के सॉल्व कर दो। तो 2 sin इनवर्स ऑफ x, मेहर समझ में आ रहा है भाई? cos इनवर्स 1/√2 एक एंगल देता है ना, तो कौन से एंगल पे cos की वैल्यू 1/√2 आती है? 45। 45 इज pi/4 में है। और ये तो मुझे गिवन था और ये मेरे को पता था, ये आइडेंटिटी है अपनी इनवर्स की। Yes, ma'am. डू यू अंडरस्टैंड मेहर? तो यहाँ से 2 sin इनवर्स ऑफ x कितना आएगा? इंटू 2 इंटू 2, तो 2 pi प्लस पाई 3 pi/4। तो sin इनवर्स ऑफ x वुड बी 3 pi/8। तो x वुड बी sin ऑफ 3 pi/8, राइट मेहर? अब इसको ऐसे ही छोड़ दे, ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। समझ गई? ये मैं क्या देती हूँ आपका आंसर? मेहर, आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, ma'am. Convincing Meher? You don't seem to be convincing. Are you understanding? Ma'am, कोई बात नहीं। Are you understanding? Just tell me that. Are you confident on what you are understanding? Okay, great. yes, ma'am. Next वो question. solve करेगी। हाँ कर ले कर ले। चलो मेहर आगे चलो। एक क्वेश्चन और देखो जी। साइन ऑफ cos इनवर्स ऑफ 5/13 प्लस साइन इनवर्स ऑफ x इज 1। कहते हैं फाइंड x। छोटे छोटे क्वेश्चन है। अब बताओ, ये साइन के अंदर जो कुछ भी आ जाए, थीटा प्लस थीटा है तो एंगल ही ना, ये भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल है। तो दो एंगलों को जोड़ोगे तो एक और नया एंगल निकल के आएगा। तो ये इसको उठा के मैं इधर लेके जाऊं तो ये क्या बनेगा बताओ? ये हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ 5/13 प्लस साइन इनवर्स ऑफ x, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1। बोलो, तो साइन इनवर्स ऑफ 1 क्या हो जाएगा मुझे बताओ? साइन इनवर्स ऑफ 1 वुड बी pi/2, क्योंकि इनवर्स मुझे एक एंगल देता है, तो कौन से एंगल पे साइन का वैल्यू बना था? साइन 90। तो मुझे पता है cos इनवर्स ऑफ 5/13 प्लस साइन इनवर्स ऑफ x वुड बी pi/2। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा?
5/13 ना, क्योंकि सेम होता है जब, तभी तो सम कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स का π/2 आता है। प्रॉपर्टी क्या होती है? कॉस इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स x इज π/2। मैं भेज दूंगी इसको, टेंशन नहीं। ठीक है मेहर? यस मैम। ठीक है, तो x वुड बी 5/13। देखो सिमिलरली एक और नया क्वेश्चन देखो, उसी के टाइप का है ये। ठीक है, तो मुझे लगता है कि दिस शुड बी एनफ फॉर योर इनवर्स टेगो। और 5-6 क्वेश्चन और हैं, मैं करा देती हूँ एक बार, बट उनका चांसेस मुझे ऐसा, उनका चांसेस थोड़ा डाइसी है, बट कर लो एक बार, आ गया तो खैर, केस स्टडी में तो कुछ कह नहीं सकते। ये है 1। अब बताओ x का वैल्यू बताओ। ये साइन इनवर्स ऑफ 1 इधर जाएगा तो क्या बनेगा? 5/2। साइन इनवर्स ऑफ 1 दैट वुड बी π/2। अब ये π/2 कब आता है? जब साइन इनवर्स ऑफ x 1/5। 1/5। ठीक है ना, एक ही क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो इसी में एक क्वेश्चन उन्होंने ऐसा बना दिया, चुन्नू चुन्नू से क्वेश्चन है ये, cos ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 2/5 प्लस cos इनवर्स ऑफ x, ये 0 दे रखा है। अब बताओ बोलो। मैम ये भी π/2 ही हो जाएगा बिकॉज बिल्कुल, तो x का वैल्यू देख ली, ओरल क्वेश्चन है, x वुड बी 2/5। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चंस हमारे हैं। मुझे लगता है इसके बाद कुछ दिक्कत आनी चाहिए। नहीं मैम अब आ गया समझ। ये आ गया ना समझ? अब जैसे एक क्वेश्चन आपको बोल रहा है, कहता है फाइंड x, करो जरा। कह रहा है जी tan इनवर्स ऑफ x प्लस 2 cot इनवर्स ऑफ x इज 2π/3। कह रहा है जी बताओ फाइंड x, सॉल्व। सॉल्व मतलब सॉल्व फॉर x, x बताना। भेज दिया? हाय भेज मुझे अपने नंबर से। तो अब इसको कैसे करोगे बताओ। देखो ये tan इनवर्स ऑफ x है, cot इनवर्स x 2 टाइम्स है, तो इसको लिख सकती हूँ cot इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x। तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होता है बताओ? π/2। π/2 प्लस cot इनवर्स ऑफ x, दैट वुड बी 2π/3। तो cot इनवर्स ऑफ x कितना आ जाने वाला है? 2π/3 माइनस π/2। जस्ट टेक द एलसीएम इनटू 3 इनटू 3 इनटू 2 इनटू 2। तो 4π माइनस 3π, π/6 आ गया, ये मेरा cot इनवर्स ऑफ x। तो cot ऑफ π/6 आ जाएगा x, मतलब cot 30, मतलब 1/, ये हो जाएगा मेरा √3। करेक्ट? हाई भेज में कर तूने, सिर्फ √3 आ जाएगा ना। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक और में K11 वाला लिखना, ये बताने की बात है। देखो 5 tan इनवर्स ऑफ x प्लस 3 cot इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 2π। मैम उसमें जब cot इनवर्स x इज इक्वल टू 5/6 आया फिर cot इनवर्स को इधर ले गए, cot 5/6। ठीक। अब बताओ तो कैसे करोगे? इसको लिख लो 3 tan इनवर्स ऑफ x प्लस 2 tan इनवर्स ऑफ x कर सकती हूँ, 5 को तोड़ ले और ये हो जाएगा 3 cot इनवर्स ऑफ x, दैट इज 2π। गॉट इट? तो ये 3 इनमें से कॉमन निकालोगे तो ये क्या बनेगा? tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x प्लस 2 tan इनवर्स ऑफ x। तो ये तो π/2 होता है, तो 3 π/2 आ गया और 2 tan इनवर्स ऑफ x आ गया। समझे? टुच्चे से क्वेश्चन है ये। तो 2 tan इनवर्स ऑफ x वुड बी व्हाट? 2π माइनस 3 π/2। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? तो 2 tan इनवर्स ऑफ x कितना आ जाएगा? यहाँ इंटू 1 इंटू 2 इंटू 2, तो 4π माइनस π/2, ये इधर पहुंच गया, तो tan इनवर्स x कितना आ गया मेरे पास? π/4। तो tan इनवर्स इधर आ गया, तो tan π/4 वुड बी x, तो x का वैल्यू वुड बी 1। करेक्ट? ठीक है, 1 सकते हैं? एक क्वेश्चन और करो। हाँ बोल बच्चे।
आंसर दे दीजिए। हाँ, अब एक क्वेश्चन और करो। 4 sin इनवर्स x इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x, फाइंड x। तो 4 sin इनवर्स ऑफ x, ये प्लस cos इनवर्स ऑफ x, इधर पाई आ जाएगा, आ जाएगा। 4 sin इनवर्स x को क्या लिखूं? 3 sin इनवर्स ऑफ x प्लस sin इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x वुड बी पाई। तो ये कितना हो जाएगा? पाई बाय 2 प्लस 3 sin इनवर्स ऑफ x। तो 3 sin inverse of x would be pi minus pi by 2. So that is pi by 2 again. So sin inverse of x would be what? Pi by 6, क्योंकि 3 नीचे पहुंच, तो इधर आ जाएगा, तो x would be what? Sin pi by 6. Do you understand? Sin 6, sin 30. Oh, 1 by 2. ठीक है, एक क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट है। वो तो डोमेन रेंज होता है ना, मैंने ये वो भी बताया फंक्शन है। ठीक है जी, एक मिनट, ये सारा डिलीट कर। एक क्वेश्चन और देखो। देख मेहर, tan इनवर्स ऑफ, इसको सिंप्लीफाई करना है मेहर, a प्लस बी एक्स, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, b माइनस एक्स। देख मेरी बात सुन, अगर इस तरह से tan का खतरनाक सा क्वेश्चन आ जाए ना, ये 1 होना चाहिए वहां, क्योंकि देख मेरे को आइडेंटिटी बता तू, तूने एक आइडेंटिटी देखी, कुछ भी आइडेंटिटी हो, चाहे वो x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई हो, या tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई हो। tan इनवर्स कितना भी खतरनाक हो, यहाँ 1 होता है, यही रूल है ना। डिवाइड बाय बी कर देंगे। हाँ बस, तो डिवाइडेड बाय बी कर देंगे ऊपर नीचे, तो a प्लस बी एक्स को भी b से डिवाइड मार दो, और नीचे b माइनस ए एक्स को भी b से डिवाइड मार दो, और ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे सिंप्लीफाइड। तो tan इनवर्स ऑफ a बाय b प्लस बी एक्स बाय बी, यहाँ आ जाएगा b बाय बी माइनस ए एक्स बाय बी। तो ये b से भी कैंसिल होके ये b से भी यहाँ चला गया, तो ये बन गया tan इनवर्स ऑफ a बाय b प्लस एक्स, और यहाँ बन जाएगा 1 माइनस ए एक्स बाय बी। गॉट इट? तो ये कैसे है? tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई या x प्लस वाई कब होता है? जब वो ऐसे अलग अलग लिखा हुआ होता है, कभी ना कभी, तभी तो ये आता है। तो ये क्या बन जाएगा? tan इनवर्स ऑफ a बाय b, मेहर आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, प्लस tan इनवर्स ऑफ x। गॉट इट? राइट मेहर, आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस मैम। या चलो एक क्वेश्चन और करो, सिंप्लीफाई करो फटाफट से। तुमको दे रखा है tan इनवर्स ऑफ a cos x माइनस b sin x, करो उसको लिखकर, अपॉन b cos x माइन प्लस a sin x। सिंप्लीफाई करना है इसको फटाफट से। इस दिन वाला भी आज वाला करो सिंप्लीफाई, सबको करो अलग अलग। तो ये क्या है? यहाँ तो 1 है ही, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ये नीचे वाले को x इंटू 1 लिख दूं? बताओ, क्या ये ऐसी वाली फीलिंग नहीं दे रहा तुमको? बताओ, ऐसी वाली फीलिंग दे रहा? 1 माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, बस y की जगह यहाँ 1 है, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो ये किसके जैसे लिखा हुआ होगा कभी ना कभी? tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ x जैसा लिखा हुआ होगा कि नहीं होगा? पढ़ाई करी? वेट कर रहा हूँ। ठीक है, लिख लिया मैं? यस, नहीं लिखा? बता। एक मिनट। इसमें देखो यहाँ 1 बनाना है,
मैम मैंने b cos x से डिवाइड कर बहुत दिया। बढ़िया कर दिया। तो ये तेरा tan इनवर्स है और यहाँ तेरा है a cos x माइनस b sin x। तूने b cos x से डिवाइड मार दिया इधर b, और यहाँ भी b cos x से डिवाइड मार दिया। और यहाँ पे क्या है तेरा b cos x अपॉन b cos x। तू चेक कर देख मैंने क्या करा है, इससे चेक कर एक मिनट, मैं कर रही हूँ सॉल्व अभी। तो यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया, तो ये a बाय बी cos से cos चला गया, यहाँ b से b चला गया, यहाँ tan बन गया, तो ये बन गया a बाय बी माइनस tan x, और नीचे बन गया 1 प्लस a बाय बी tan x। बता तो ये किसके जैसा रिजेंबल कर रहा है मेहर? tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो ये क्या है? tan इनवर्स ऑफ a बाय बी माइनस tan इनवर्स ऑफ ये पूरा y है तो tan x। तो ये सिंपलीफाई करके आएगा tan इनवर्स ऑफ a बाय बी माइनस x। और अगर ये मैं बोल देती थी इसी को डिफरेंशिएट कर दो तो तूने सिंपलीफाई करके यहाँ तक लाना था, और आप dy बाय dx निकालती थी उसका सिंपलीफाई करके। तो ये 0 और इसका -1 सीधा। तो डिफरेंशिएशन हो जाए इनवर्स दिस गोस हैंड इन हैंड। ठीक है, और करो एक क्वेश्चन। मैम ये क्या करना dy by dx? अगर ये इसको बोलते जी इसको डिफरेंशिएट करो, तो देखो सिंपलीफाई करके यहाँ तक मिल गया ना आंसर तेरा। हाँ हाँ नहीं मैम y इज इक्वल टू tan इनवर्स a by b माइनस x के बाद। हाँ, अब तू इसको डिफरेंशिएट करती क्योंकि इसका सिंपलीफाइड वर्जन ये है। तो a बाय b तो कांस्टेंट है, तो tan इनवर्स ऑफ a बाय b तो 0 आ गया। तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो -1 आंसर आ जाता ना। नहीं समझी? कर एक क्वेश्चन और चल। नहीं मैम मेरे को ये पूछना है tan इनवर्स a by b का डिफरेंशिएशन कैसे किया आपने? कुछ नहीं किया बेटा, a और b कांस्टेंट है ना, तो tan इनवर्स a बाय b का डिफरेंशिएशन 0 आ गया ना बच्चे। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आ गया ना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आ गया ना। अब करो एक क्वेश्चन और। tan इनवर्स ऑफ, करो ये वाला क्वेश्चन, ये सॉल्व करना है तुमको। tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। ओके, दिस इज इक्वल्स टू पाई बाय 4। आपको बोला जा रहा है सॉल्व फॉर x, कैसे करोगे बताओ? तो ये आप आइडेंटिटी लगा दो, tan इनवर्स ऑफ a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी। लगा सकते हैं मेहर? ये x हो गया तो ये y हो गया, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो ऊपर आपका tan इनवर्स तो इधर उठ के आ जाएगा, तो इधर बन जाएगा tan पाई बाय 4। समझ रहे हो बात में क्या बोल रही हूँ? और इधर कितना बन जाएगा, इधर एलसीएम ले लो आप, तो यहाँ x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 है, और प्लस यहाँ पे x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 है, और यहाँ डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 है। डिनोमिनेटर में आके जगह x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 है, माइनस x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 है, और नीचे क्या है, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 है। समझे बात? तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, और ये tan पाई बाय 4 बन आ गया। मेहर समझिए मैं क्या बोल रही हूँ? अब इसको सिंप्लीफाई करना आसान है, जस्ट मल्टीप्लाई एंड गेट द आंसर। तो ये आपका कितना आएगा मुझे बताएं, x इंटू एक्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2x, तो प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x, सो दैट विल बी माइनस एक्स और माइनस 2, और नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट, ये दैट इज 1। तो जब आप उसको सॉल्व करोगे तो देखो ऊपर प्लस एक्स माइनस एक्स कट जाएगा, ऊपर बन गया आपका 2x स्क्वायर माइनस 4, और नीचे से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, माइनस 4 प्लस 1 हो जाएगा 3, तो यह जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4 वुड बी माइनस 3, सो 2x स्क्वायर वुड बी माइनस 3 प्लस 4, तो 2x स्क्वायर वुड बी 1, x स्क्वायर वुड बी 1 by 2। केस स्टडी में आएंगे जी, हमें क्वेश्चन केस स्टडी में आएंगे या फिर ऐसे 1 मार्कर में दे देंगे? 1 मार्कर में दे देंगे, 2 मार्कर में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। हाउ मच टाइम इट इज टेकिंग? ठीक है, समझ नहीं बात, राइट? 6 मिनट पढ़ लिया उसको बताऊं। एक क्वेश्चन कर दो फटाफट से जरा सॉल्व। आपसे पूछ रहा है जी, ये tan इनवर्स ऑफ 1/7
प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/13 किसके बराबर है? तो आपको बोल रहा है कि tan इनवर्स ऑफ 2/9 के बराबर है, tan इनवर्स ऑफ 1/√5 के बराबर है, cos इनवर्स ऑफ 4/5 के बराबर है, या sin इनवर्स ऑफ 12/13 के बराबर है। करो, ABCD ऑप्शन है, करो फटाफट से करो। हुआ नहीं नंबर ए ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन। रनिंग आउट ऑफ टाइम क्यों? मैं किसी और ने तो कनेक्ट करा ही नहीं, दो ही जने तो कनेक्टेड है। व्हाई इज इट सेइंग रनिंग आउट ऑफ टाइम? कनेक्टेड का नहीं होता। नहीं, उसमें एक बंदा कनेक्ट कर सकता है इनफाइनाइट टाइम। दो से एक ज्यादा कनेक्ट कर सकता है। चलो एनीवे, मेहर, यू कैन रिकनेक्ट ऑन द सेम लिंक बट आई विल बी हियर, ओके? 1 मिनट। अच्छा, आप ना कुछ लास्ट टाइप के क्वेश्चंस और कर लो, प्रिंसिपल वैल्यूज वाले, ठीक है? मैं 10 मिनट का ब्रेक ले ले, फिर शुरू करते हैं, ठीक है? बहुत ज्यादा हो गया।